Namaskar, my name is NK Shahi. Today we are going to learn fond of future. इससे पहले हम fond of का present और past पढ़ चुके हैं. आज हम fond of का future सीखेंगे. fond of का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट कुछ करने का शौकीन होगा, जैसे उसे चाय पीने का शौक होगा, वह क्रिकेट खेलने का शौकीन होगा, बच्चों को घूमने का शौक होगा, वह फिल्म देखने की शौकीन होगी. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं. चलिए रूल्स और एग्जांपल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं. हेडिंग लिखा है मैंने एक फॉन्ड ऑफ फ्यूचर. वर्ब में आप आईएनजी लगा के सेंटेंसेस बनाएंगे. इसमें एक डेफिनेशन लिखा है मैंने, सब्जेक्ट विल बी फॉन्ड ऑफ डूइंग समथिंग. इट मींस सब्जेक्ट कुछ करने का शौकीन होगा या सब्जेक्ट को कुछ करने का शौक होगा. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं. अगर मैं सिंपल के रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर आपको विल लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर फॉन्ड ऑफ लगाना है, फिर वर्ब में आईएनजी लगा के आप अदर वर्ड्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, या ऑब्जेक्ट होगा ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग आप लगा के सेंटेंसेस बना सकते हैं. कुछ बच्चों के मन में डाउट्स है कि ऑफ के बाद हम वर्ब में आईएनजी क्यों लगाते हैं. तो मैंने यहाँ पे डिटेल में लिखा है समझाने के लिए. क्योंकि वर्ब में आईएनजी लगा के हम नाउन बनाते हैं, जिसे हम जेरंड बोलते हैं, वर्ब में आईएनजी लगा के हम बनाते हैं. और मैं पहले ही पढ़ा चुका हूँ कि वर्ब और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट लगता है, और ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है. तो हम जब वर्ब में आईएनजी लगाते हैं तो वो जेरंड बन जाता है, जो कि एक नाउन होता है. इसी नाते हम ऑफ के बाद वर्ब में आईएनजी लगा के सेंटेंसेस बनाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, शी विल बी फॉन्ड ऑफ वर्शिपिंग. उसे पूजा करने का शौक होगा. नेक्स्ट, दे विल बी फॉन्ड ऑफ लर्निंग न्यू थिंग्स. उन लोगों को या उन्हें नई चीजें सीखने का शौक होगा. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं. जैसे उसे चाय पीने का शौक होगा, उन लोगों को घूमने का शौक होगा, उसे किताबें पढ़ने का शौक होगा, उन लोगों को इंग्लिश में बात करने का शौक होगा, उन लोगों को मॉर्निंग वॉक पे जाने का शौक होगा, उन लोगों को काम करने का शौक होगा, बच्चों को टीवी देखने का शौक होगा, वह कार्टून देखने का शौकीन होगा. तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. अभी हमने सिंपल सेंटेंसेस बनाना सीखा, अब हम नेगेटिव का सेंटेंसेस बनाना सीखेंगे कि फॉन्ड ऑफ का हम नेगेटिव में इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं. आइए देखते हैं. नेगेटिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर आपको विल लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर आपको बी लगाना है. बी हमेशा नॉट के बाद आएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा. फिर आपको फॉन्ड ऑफ लगाना है, फिर V1 प्लस आईएनजी यानी जेरंड का इस्तेमाल करना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, he will not be fond of, for example he will not be fond of cooking food. it means उसे खाना बनाने का शौक नहीं होगा या वह खाना बनाने का शौकीन नहीं होगा. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. नेक्स्ट, she will not be fond of playing games. उसे गेम्स खेलने का शौक नहीं होगा या वह गेम खेलने की शौकीन नहीं होगी. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप नेगेटिव में सेंटेंसेस बना सकते हैं. जैसे उसे चाय पीने का शौक नहीं होगा, उसे वीडियो गेम्स खेलने का शौक नहीं होगा, उन लोगों को सोशल मीडिया चलाने का शौक नहीं होगा, उन लोगों को फास्ट फूड खाने का शौक नहीं होगा. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सेंटेंसेस नेगेटिव में बना सकते हैं. चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं. अब हम सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव में हम क्वेश्चंस कैसे बनाते हैं फॉन्ड ऑफ की सहायता से. जैसा कि हमें पता है कि इंट्रोगेटिव का इस्तेमाल हम सवाल पूछने के लिए करते हैं. अगर मैं रूल की बात करूं तो इंट्रोगेटिव में सबसे पहले आपको विल का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है, फिर आपको V1 प्लस आईएनजी लगाना है यानी जेरंड लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग. फॉर एग्जाम्पल, विल राम बी फॉन्ड ऑफ रीडिंग बुक्स. क्या राम को किताबें पढ़ने का शौक होगा या क्या राम किताबें पढ़ने का शौकीन होगा. नेक्स्ट, विल शी बी फॉन्ड ऑफ टेकिंग कॉफी. क्या उसे कॉफी पीने का शौक होगा या क्या वह कॉफी पीने की शौकीन होगी. ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप सवाल पूछने के लिए इंट्रोगेटिव में फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे क्या उसे घूमने का शौक होगा, क्या उसे क्रिकेट खेलने का शौक होगा, क्या उन लोगों को डांस करने का शौक होगा,
क्या उन लोगों को गाना गाने का शौक होगा, क्या उन लोगों को इंग्लिश में बात करने का शौक होगा। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव में फॉन्ड ऑफ की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अभी हमने इंट्रोगेटिव में सेंटेंसेस बनाना सीखा, अब हम इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव में सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं वो सीखेंगे। इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव का इस्तेमाल भी हम सवाल पूछने के लिए ही करते हैं। अगर मैं रूल की बात करूं तो सबसे पहले आपको विल का इस्तेमाल करना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर आपको फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है, फिर V1 प्लस आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है या अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, विल दे नॉट बी फॉन्ड ऑफ वॉचिंग मूवीज, क्या उन्हें फिल्में देखने का शौक नहीं होगा, या क्या वे लोग फिल्म देखने के शौकीन नहीं होंगे। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट, विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ टीचिंग चिल्ड्रन, क्या उसे बच्चों को पढ़ाने का शौक नहीं होगा, या क्या वह बच्चों को पढ़ाने का शौकीन नहीं होगा। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे, क्या उसे चाय पीने का शौक नहीं होगा, क्या उसे सोशल मीडिया चलाने का शौक नहीं होगा, बच्चों को कार्टून देखने का शौक नहीं होगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सवाल पूछने के लिए सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। अब हम सीखेंगे कि WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस कैसे बनाते हैं। आइए देखते हैं। इसमें सबसे पहले आपको WH फैमिली के वर्ड्स लगाने होंगे, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, हाउ, व्हाई। फिर आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर बी लगाना है, फिर फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल करना है, फिर V1 प्लस आईएनजी लगाना है, फिर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है। फॉर एग्जाम्पल, वाई विल शी बी फॉन्ड ऑफ ट्रैवलिंग न्यू प्लेसेस, इट मीन्स उसे नई नई जगह घूमने का शौक क्यों होगा। नेक्स्ट, वाई विल ही बी फॉन्ड ऑफ सिंगिंग, उसे गाने का शौक क्यों होगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। जैसे, उसे टीवी देखने का शौक क्यों होगा, उसे घूमने का शौक क्यों होगा, उसे चाय पीने का शौक क्यों होगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। चलिए नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल है WH फैमिली का नेगेटिव। आइए देखते हैं। इसमें आपको सबसे पहले WH फैमिली के वर्ड्स लगाने हैं, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई। फिर आपको विल लगाना है, फिर सब्जेक्ट लगाना है, फिर नॉट बी फॉन्ड ऑफ V1 प्लस आईएनजी, फिर आपको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स का इस्तेमाल करना है ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव वर्ब्स के अकॉर्डिंग। फॉर एग्जांपल, व्हाई विल ही नॉट बी फॉन्ड ऑफ वर्किंग, उसे काम करने का शौक क्यों नहीं होगा, या वह काम करने का शौकीन क्यों नहीं होगा। नेक्स्ट, व्हाई विल शी नॉट बी फॉन्ड ऑफ डांसिंग, उसे नाचने का शौक क्यों नहीं होगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। नॉट को आप पहले लाके वांट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप फॉन्ड ऑफ का इस्तेमाल फ्यूचर में कर सकते हैं। जैसे, उसे चाय पीने का शौक क्यों नहीं होगा, उसे गेम्स खेलने का शौक क्यों नहीं होगा, उसे घूमने का शौक क्यों नहीं होगा, उसे किताबें पढ़ने का शौक क्यों नहीं होगा। ऐसे किसी भी कॉन्टेक्स्ट के लिए आप WH फैमिली के वर्ड्स की सहायता से सेंटेंसेस बना सकते हैं। होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूं होमवर्क के लिए। ये सारे एग्जांपल्स आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आंसर बना के आप कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं। चलिए अब कुछ एग्जांपल्स देखते हैं होमवर्क के लिए। ये आपका होमवर्क है। क्या उसे नई चीजें सीखने का शौक होगा, उन्हें घूमने का शौक क्यों नहीं होगा, उसे सोशल मीडिया चलाने का शौक नहीं होगा, क्या उसे गीता पढ़ने का शौक होगा, उसे फोन चलाने का शौक होगा। ये सारे एग्जांपल्स आप अपने कॉपी में नोट डाउन कर लीजिए और आप बना के कमेंट करके बताइए कि आपको ये चैप्टर समझ में आया या नहीं आया। और अगर आपको कोई भी डाउट है इस चैप्टर से रिलेटेड तो आप मुझे व्हाट्सअप करके पूछ सकते हैं दिए गए नंबर पे, या फिर आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। होप आपको समझ में आ गया होगा। चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कुछ और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। ओके, थैंक यू।